तो आज का पहला टॉपिक रहेगा लीगल सेक्शन। लीगल मतलब क्या, आप क्या समझते हो लीगल क्या होता है? जो भी दिमाग में आया बोल सकते हो। लीगल मतलब क्या? अथॉरिटी कह लो, कानूनन कह लो। लीगल मतलब कानून, जो कानूनी रूप से सही हो मतलब लीगल, जो कानूनी रूप से सही नहीं है वो इल्लीगल। गैर कानूनी, इल्लीगल, वो हमें काम नहीं करने होते, हमें सब लीगल करना होता है। तो जब मैं बात करता हूं कानून की, तो आप रोड पे कानून से क्या समझ पाएंगे? रोड पे कानून से क्या समझ पाएंगे? ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारा चालान कट जाता है। और चालान कौन काटेगा? ट्रैफिक पुलिस। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि अगर ट्रैफिक पुलिस है तो मुझे रूल को फॉलो करना है, और ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो फिर तोड़ दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हो रहा है ना आजकल कि अल्टीमेटली हम लोग तभी फॉलो करते हैं जब पुलिस दिखती है, और जब पुलिस नहीं दिखती तो हम उसे फॉलो भी नहीं करते। तो क्या इसका मतलब हमें पुलिस वालों की वजह से रूल फॉलो करने चाहिए? नहीं, सेफ्टी के लिए करना चाहिए। सेफ्टी, आपने बोला सेफ्टी, तो सेफ्टी का मतलब क्या कि अगर मैंने रूल को फॉलो किया है तो क्या 100% मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? सर चांस कम होते हैं उस टाइम। चांस कम होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर मैंने रूल को फॉलो किया है तो क्या 100% मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? ये भी चांस की बात है। तो फॉलो नहीं करूंगा तो 100% हो जाएगा एक्सीडेंट, ये भी चांस की बात है। तो जब दोनों ही बातें चांस की हैं तो फिर मैं फॉलो क्यों करूंगा? सर फॉलो करने से अपने को फायदा होता है। कैसे फायदा? जैसे अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं बाई चांस, तो अपन को चारों तरफ देखना पड़ता है। अच्छा। कि व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा। अगर नहीं है तो अपन इजीली ठीक है, मतलब आपका मतलब ये है कि अगर मैं रूल फॉलो करता हूँ तो मैं थोड़ा सा बिना देखे भी निकल जाऊँ तो मुझे दिक्कत नहीं 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 सर, होगी, देख के तो निकलना पड़ेगा। और अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं तो देख के ही निकलना पड़ेगा। रूल फॉलो तो बात तो वही हो रही है ना फिर तो। फॉलो में ये फायदा रहेगा, पर वो कोई एक्सीडेंट गलती से अगले आदमी ने कर भी दिया ओवरटेक करके, तो अपन उसमें सेफ रहेंगे। अच्छा, मतलब अगर किसी ने आपको आगे पीछे से टक्कर मार दी तो आपको चोट नहीं लगेगी? चोट लगेगी, मतलब लीगली, मतलब केस वगैरह। एग्जैक्टली पॉइंट इज दैट कि लीगल, हम क्या पढ़ रहे हैं? लीगल मतलब कानूनन। तो हमने क्या गलती करी, जब मैंने पूछा कानून मतलब क्या, तो आपने बोला रोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रोड के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है डॉक्यूमेंटेशंस, कागजात। अगर मेरे पास कागजात हैं तो मैं लीगल हूं, और कागजात ही नहीं है मेरे पास तो मैं 100% इलीगल हो गया। आज की डेट पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने आप को साबित करो, तो आप मुझे क्या दोगे? आप अपने कागजात ही तो दिखाओगे कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरे कागज है, और इसी बेस पे तो मैं लीगल हूं। अगर मैं आपको बोलूं आप अपने आप को साबित करो और आपके पास कोई कागजात ही नहीं हो, तो आप अपने आप को साबित कैसे कर सकते हो? बात है ना। तो ऐसे ही गाड़ी के साथ होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रखना होता है ताकि हम ये प्रूव कर सके कि हमारी गाड़ी लीगल है और हम कानूनन रूप से रोड पे इसको चला रहे हैं। क्लियर? तो कुल मिला के बात आती है कागजात की। तो गाड़ी में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं? गाड़ी की आरसी होती है, लाइसेंस होता है, पॉल्यूशन यानी PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, और इंश्योरेंस होता है। कुल मिला के हमारे पास ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। मेन चीज तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट होंगे तभी तो ये मतलब करेगा। तो कुल मिला के ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें हमेशा कैरी करने होते हैं रोड पे गाड़ी को चलाने से पहले। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये सब कुछ गैर कानूनी हो जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट है तो आप वैलिड हो, कहीं भी चलो, कैसे भी चलो, आपको दिक्कत नहीं होगी, बस कानूनन दायरे में चलो। क्लियर? तो ये आरसी क्या होती है? ठीक है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये शो करता है कि मेरी गाड़ी कहां से ली गई है, कौन से शोरूम ने दी है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कौन से एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, गाड़ी का नंबर क्या है, आपने गाड़ी क्यों खरीदी है, कितने लोग बैठ सकते हो। क्लियर? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कि आपके पास एक गाड़ी है जिसमें आप 5 लोग बैठ सकते हो। आज आपके घर पे गेस्ट आ गए घूमने के लिए और आप 6 लोग हो गए, तो यही क्वेश्चन है कि आप घूमने जाओगे? सर वैसे तो इलीगल है ये चीज, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ऐसे और वैसे में नहीं अटकना चाहिए। जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमने ये ऑथराइज तो 5% किया। आप ऑथराइज 5% थे, लेकिन हम तो 6 जा रहे थे। नहीं जा रहे तो फिर इलीगल है ना। ये इलीगल है, तो इससे हमें नुकसान क्या है?
कैपेसिटी से ज्यादा। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि कैपेसिटी से ज्यादा हमने बिठा लिया तो उससे अल्टीमेटली नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान ये होने वाला है कल अपना एक्सीडेंट गलती से हो भी गया, ठीक है। तो उसमें एक्सीडेंट में अपन को अपन गलती में दिखेगा। एग्जैक्टली हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि कानूनन रूप से, तो वही पॉइंट यहाँ जनरेट होता है कि अगर आपने अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठा रखा है और आप गाड़ी चला रहे हो तो चालान होगा नहीं होगा ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि इंडिया में सबकी अप्रोचें बहुत होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कल को आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपका जो ये इंश्योरेंस होता है ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके का कोई क्लेम लायबल नहीं होगा और हर तरीके से आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, हर जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है। तो अगर आपने आरसी के अंदर कोई भी रूल तोड़ा तो आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली इनवैलिड माना जाएगा। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कि आपने चलो गलती से कुछ हो गया या नादानी में हो गया, लापरवाही में हो गया, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो और आप ही को जिम्मेदारी उठानी है। क्लियर? तो आरसी होता है एक एग्रीमेंट के तौर पे जो आपका और गवर्नमेंट का होता है कि ये जो कार मैंने खरीदी है इसको मैं कहां कहां और किस किस कंडीशन में चलाऊंगा। अगर मैं उससे बाहर जाके कोई भी काम करता हूं या कुछ ऐसा करता हूं जो लीगली गलत है तो मुझे मिलने वाले सिक्योरिटी पॉइंट को खत्म कर दिया जाएगा और हर तरीके से मुझे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब इस जगह पे अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बदले में देने वाला क्लेम भी मैं दूंगा और अगर बाय चांस कुछ किसी को कुछ हो जाता है तो मिलने वाली सजा भी मैं भुगतूंगा, क्योंकि मैंने मेरी नॉलेज से ये गलत काम किया। क्लियर? तो आरसी आपकी गाड़ी की 15 साल की वैलिडिटी के साथ होती है, जिसे आपको हमेशा वैलिड रखना होता है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई पर आपके शहर में उसको रिन्यू कराने की परमिशन मिलती है तो आप उसे रिन्यू भी करा सकते हैं। क्लियर? सेकेंड टॉपिक होता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ये बेसिकली आपको गाइड करता है कि आपको अपनी गाड़ी का एक चेकअप कराना होता है पॉल्यूशन लेवल का। अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूशन करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती है, वातावरण को खराब करती है, तो आप उस गाड़ी को रोड पे नहीं चला सकते। आपको पहले उसे ठीक कराना होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट लेना होता है और उसके बाद रोड पे चलना है। अगर किसी भी हाल में आप अपनी ऐसी गाड़ी रोड पे चला रहे हो जिसका पीओसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अमान्य माना जाता है। आपको कोई भी किसी तरीके का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जान करके एक गलत काम, गैर कानूनी काम को किया। क्लियर? कोई दिक्कत? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आप कहीं भी करा सकते हो। आपको जगह जगह पे वैन मिलती है जिसपे लिखा होता है प्रदूषण जांच केंद्र। आपको किसी भी पेट्रोल पंप पे ये सर्विस मिल सकती है, तो आपको इसको रिन्यू कराना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक होता है ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत ही सिंपल सी दो बातें। ये लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस अपनी गाड़ी चलाने के लिए होता है। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसे लाइसेंस बोलते हैं। क्लियर? लाइसेंस एक्चुअल में हमें किसका चाहिए होता है? जब एक गाड़ी रोड पे चलती है तो उसमें 3-4 लोग बैठे होते हैं, हमें लाइसेंस किसका चाहिए होता है? जो ड्राइविंग क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लाइसेंस हमेशा ड्राइवर का चाहिए होता है? ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कार हमेशा ड्राइवर ही चलाता है? नहीं चलाता, कोई और भी चला सकता है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वही इसका लाइसेंस। अच्छा, तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है क्या हम उसे हर बार ड्राइवर नहीं बोलेंगे? चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। तो आप कुछ ये कहना चाहते हो कि मेरी कार में ड्राइवर है जो पीछे बैठा है और कार में खुद चला रहा हूं? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या मैं जब गाड़ी चला रहा हूं तो मैं ही ड्राइवर हूं? सर ड्राइविंग कोई भी कर सकता है। कुछ कंफ्यूजन सा बन रहा है ना। ये कंफ्यूजन क्या होता है? इसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी। हमारे शब्दकोश में एक मिस्टेक है कि हम ड्राइवर किसको मानते हैं। ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी चला रहा होता है, जिसका काम होता है कार चलाना। उसे ड्राइवर नहीं, उसे शॉफर बोलते हैं, ड्राइवर नहीं बोलते। ड्राइवर वो होगा जो गाड़ी चला रहा होगा। काम की बात करें, नौकरी की बात करें तो वो शॉफर कहलाएगा। चलाने की एक्टिविटी की बात करें, क्रिया की बात करें तो उसे ड्राइवर बोला जाएगा। तो जब मैं मेरी गाड़ी चला रहा हूं तो मैं ड्राइवर, और मेरा कोई अपॉइंटेड पर्सन जिसको मैंने जॉब पे रखा हुआ है वो गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर। और लाइसेंस किसका चाहिए होता है? हमेशा ड्राइवर। कार चलाने वाला ऐसा कुछ नहीं होता। जो कार चला रहा है वही ड्राइवर कहलाएगा और लाइसेंस हमें हमेशा उसी का ही चाहिए। क्लियर? समझ में आया? That's it.
ये था पॉइंट कि लाइसेंस क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिना लाइसेंस के कार चलाओ और कुछ हो जाए तो क्या होगा? इंश्योरेंस आपका इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाएगा। सब कुछ प्रॉब्लम आपके ऊपर, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, हर तरीके से आप ही को संभालना। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? समझ में आया? तो आपने देखा मैंने तीनों डॉक्यूमेंट को लाके कहां खड़ा करा? इंश्योरेंस के ऊपर। मतलब इंश्योरेंस कुछ तो होता है। इंश्योरेंस को ड्राइविंग की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि यही आपको हर जगह से बचाता है और यही आपको हर जगह फंसा भी सकता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सेफ्टी देता है। किस चीज की? एक्सीडेंट की? नहीं, वो तो हो सकता है। पैसे की? नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि क्लेम सर्वेयर आपसे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। सेफ्टी किस चीज की? वो देता है लीगल सेफ्टी, कानूनन सेफ्टी। कल को आपसे कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कानूनी रूप से सुरक्षित कर देगी और आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगी। क्लियर? कैसे? इसे समझते हैं। इसे हम कहते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके समझना कि कल को अगर मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ तो मैं कैसे संभलने वाला हूं। सामने से कार आई, इमेजिन करो, इधर से भी कार आई, दोनों कारें भिड़ गई आपस में। नॉर्मल सी बात है, भिड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। जितना आपका ट्रैफिक बढ़ेगा उतना चांस भी तो बढ़ेगा, और जितना चांस बढ़ेगा तो चांसेस है कि हो सकता है। कोई बात नहीं, भिड़ गई दोनों गाड़ी। अब क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होता है? बिल्कुल मजे से सोचो, सबसे पहले क्या होता है? दोनों गाड़ी के ड्राइवर बाहर निकल जाते हैं, है ना? जिद बहस होती है, दोनों आपस में बहसबाजी करते हैं और बहुत सारी ना भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इंडिया है, फ्रस्ट्रेटेड लोग पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन आते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी। फिर उसके बाद फिर आती है पुलिस। डिसीजन मेकर पुलिस होती है। पुलिस आती है, पुलिस मैन में टोटल मिला के 5 कांस्टेबल होते हैं। पहला कांस्टेबल ड्राइवर, जो आज की डेट पे गाड़ी को चला रहा था। इसका काम नहीं था गाड़ी चलाना, लेकिन आज की ड्यूटी थी, तो हम क्या बोलेंगे इसे? ड्राइवर। सेकंड होती है फीमेल कांस्टेबल। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे कोई फीमेल है तो गाड़ी से निकलेगी, नहीं तो वो गाड़ी से भी नहीं निकलेगी। तीसरा कांस्टेबल होते हैं जिनका काम होता है भीड़ को हटाना। जैसे ये आते हैं, इनके आते ही सारी की सारी भीड़ गायब हो जाती है। अगले कांस्टेबल होते हैं जिनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना कि दोनों गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा था, कहां से कहां जा रहे थे, कितने लोग थे, क्या सामान था, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव जैसा कोई केस तो नहीं था, सब कुछ चेक करेंगे। और लास्ट कांस्टेबल होते हैं जजमेंट कराने वाले। ये दोनों गाड़ी के ड्राइवर को अपने पास बुलाएंगे, उनसे सारी बातें डिस्कस करेंगे, जिसकी गलती होगी उसे प्रेशर करेंगे कि आपने मिस्टेक करी है, इनका नुकसान भर दो, बात खत्म कर दो। पहली कंडीशन, आप उनका पैसा दे रहे हो, एक पेपर पे लिख लो, आज इस जगह पे मेरे से एक्सीडेंट हुआ जिसके बदले में मैंने ऐसा क्लेम दे दिया, अब मुझको कोई लीगल केस नहीं चाहिए, मैटर खत्म, पैसे दे दो, साइन करा लो, अपने भी साइन कर दो, कोई लोग बाग खड़े हो तो उनके विटनेस में साइन करा लो, मैटर ओवर आपका। ओरिजिनल पेपर अपने पास रखो, पैसे दो, घर जाओ। दूसरी बात, नहीं होता मैटर सॉल्व, वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप नहीं देना चाहते हो, अटक गया मैटर, आपकी गलती नहीं थी, वो गलती कह रहे हैं। अब दोनों गाड़ी कहाँ जाती है? अब दोनों गाड़ी जाएगी पुलिस स्टेशन। इसके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, वो अपने ओरिजिनल कागज जमा कराएगा, अपनी गाड़ी की जमानत कराएगा और गाड़ी लेके घर चला जाएगा। और जिसके पास एक भी कागजात इनमें से कम होगा वो कहाँ रहेगा? पुलिस स्टेशन। कब तक रहेगा? जब तक जमानत नहीं होगी। जमानत होगी तो एफआईआर भी होगी, उस एफआईआर के अगेंस्ट में केस कौन लड़ेगा? वो खुद। और जो घर जा चुका उसकी तरफ से कौन लड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है? लीगल सेफ्टी, कानूनन सुरक्षा। कुछ भी होगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से सपोर्ट मिलेगा, बस आपने कोई गलती ना करें। जैसे कि हमने बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो ही ये कंप्लीट है, और इनकी किसी भी आपने रूल को तोड़ा तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट है। तो जब इनकम्प्लीट हो गया तो आपको सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। क्लियर? समझ में आया? अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस है, मतलब आपने कोई रूल नहीं तोड़ा, कोई आपने ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ी, आपने कोई सड़क के नियम नहीं हटाए, आपने सारे कागजात वैलिड रखे हैं, और फिर आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले को चोट लग गई, तो क्या आप पे कोई कानूनन कार्रवाई होगी? होगी तो सही। नहीं, आप पे नहीं होगी। जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी और सामने वाले के बीच में होगा। आपको एक बार जाना होता है कोर्ट में, अपना सिग्नेचर करा के अपना बिल कराना होता है, फिर आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है? आपके पास एक लीगल इंश्योरेंस नहीं है किसी भी कारण से, आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आपने ओवर स्पीडिंग करी, रॉन्ग साइड चलाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, ज्यादा लोगों को बिठाया,
गलत तरीके से चलाया, रैश ड्राइविंग मतलब जिगजैग ड्राइविंग करी, आपका वो पोल्यूशन वैलिड नहीं था, आपकी आरसी में कोई मिस्टेक हो गई, आपका लाइसेंस नहीं था, या आपका पॉलिसी नहीं थी इंश्योरेंस की, और आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप पे कोई केस बनेगा? 100% बनेगा। या आपने गैर कानूनी काम किया था, आप पे एक केस बन जाएगा और वो आप ही को ही संभालना पड़ेगा। गाड़ी बंद भी हो सकती गाड़ी तो सबसे पहले बंद ही गाड़ी हो जब्त जाएगी, होती है। गाड़ी जब्त हो जाएगी, आपको भी बिठा लेंगे। है। अच्छा, उसके बाद फिर सारे प्रोसीजर्स होंगे, जमानत होगी, एफआईआर होगी, केस रजिस्टर होगा, फिर आपको छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने एक गैर कानूनी काम किया था गाड़ी की डॉक्यूमेंट को पूरा ना करके। तो जब तक ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं, तब तक कुछ भी वैलिड नहीं। और ये कब वैलिड होगा? जब ये बाकी सारे भी वैलिड होंगे और आपने कोई रूल नहीं तोड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नहीं।